नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 1.5 साल बाद सोमवार से 8वीं के बच्चे भी आएंगे स्कूल। टेम्परेचर चेक करवाए बिना किसी भी छात्र व शिक्षक को नहीं मिलेगी एंट्री। बिना हेलमेट बाइक पर पीछे बैठे पुलिस कर्मचारी का कटा चालान। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद एसपी ने लिया संज्ञान। हिमाचल में एंट्री करने वालों को लगेगा कोविड सुरक्षा का टीका। नाकों पर स्थापित होंगे वैक्सीनेशन सेंटर। जो घोषणाएं की हैं उपचुनाव खत्म होते ही कर दी जाएंगी पूरी। लाहौल स्पीति के उदयपुर में बोले सीएम जयराम ठाकुर। हिमाचल में 52% को लगा कोरोना का दूसरा टीका। वैक्सीनेशन टारगेट पूरा करने में चंबा और सिरमौर पीछे। चंबा भरमौर मार्ग पर निजी बस पलटी, 4 की हालत गंभीर। सरेई के पास पेश आया हादसा। मां चिंतपूर्णी के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, 1 किलोमीटर तक लाइनों में खड़े रहे भक्त। सतपाल सत्ती ने कहा, कांग्रेस ने परिवारवाद को बढ़ावा देने का किया है काम। वित्त आयोग के अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर भी साधा निशाना। अब समाचार विस्तार से। 1.5 साल बाद 8वीं कक्षा के 1 लाख के करीब बच्चे सोमवार से स्कूलों में आएंगे। सोमवार से 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की नियमित कक्षाएं लगेंगी। बीते दिनों स्वास्थ्य और राजस्व व शिक्षा विभाग की बैठक के बाद सरकार ने यह फैसला लिया था। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों में प्रधानाचार्यों को साफ कहा गया है कि वे पहले की तरह छात्रों को एक साथ न बैठाएं। माइक्रो प्लान के तहत रोजाना छात्रों को दूरी के साथ बैठाया जाएगा। लंबे समय बाद खुल रहे स्कूलों में न तो प्रार्थना सभाएं होंगी, न ही किसी भी तरह की कोई खेल गतिविधियां आगामी आदेशों तक करवाई जाएंगी। स्कूलों के एंट्री व एग्जिट गेट पर थर्मल स्कैनर लगेंगे। तापमान चेक करवाए बिना किसी भी छात्र व शिक्षक को एंट्री नहीं दी जाएगी। जिला कांगड़ा में बिना हेलमेट मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे पुलिसकर्मी का चालान किया गया है। एसपी कांगड़ा ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर इस बारे जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि कानून सबके लिए बराबर है। बता दें कि मोटरसाइकिल पर वर्दी में बिना हेलमेट बैठे एक पुलिसकर्मी की फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिस पर पुलिस द्वारा ही नियमों को नज़रअंदाज करने की बात लोगों ने सोशल मीडिया पर कही थी। एसपी कांगड़ा डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर पुलिसकर्मी का चालान काटने बारे जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि वायरल फोटो में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मी का चालान किया गया है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। जो कोई इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उस पर विधि अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी अब वैक्सीन लगाई जाएगी। इनके लिए वैक्सीनेशन का विशेष प्रबंध किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने योजना बनाई है कि बाहर से आने वाले लोगों को हिमाचल में प्रवेश के साथ ही वैक्सीन लगा दी जाए। इसलिए प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर लगे नाकों के साथ वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाएंगे, जिसके लिए सभी सीएमओ को निर्देश दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, हर एक जिला के नाके पर भी वैक्सीनेशन सेंटर होगा। इसकी भी तैयारी है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना वैक्सीन के न रह जाए। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि प्रवेश द्वारों पर वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाने के लिए कह दिया गया है। यहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगेगी। वहीं स्कूलों में भी ऐसे सेंटर खोलने का विचार है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल में पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर खूब जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब कांग्रेस के पास शीर्ष नेतृत्व था, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस को नहीं मान रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह से वह लोगों को गालियां देने के लिए उकसा रहे हैं, इससे उन्होंने छोटी काशी मंडी आकर मंडी का अपमान किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावों से पहले जो घोषणाएं उन्होंने की हैं वे उपचुनाव खत्म होते ही पहली कैबिनेट में पूरी कर दी जाएंगी। हिमाचल में 52.6% लोगों को कोरोना का दूसरा टीका लग चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जारी आंकड़ों में ये खुलासा हुआ है। यानी हिमाचल कोविड की दूसरी डोज लगाने में भी नंबर 1 हो सकता है, अगर सभी जिलों में इस टारगेट को जल्दी पूरा किया जाता है। 30 नवंबर से पहले हिमाचल में सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा 89.7% कोरोना की डोज लगी है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन में सबसे कम चंबा व सिरमौर जिला है। चंबा में 39.5 तो सिरमौर में 40.8% वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है। चंबा भरमौर मार्ग पर करियां और रजेरा के बीच सरेई नामक स्थान पर एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ये बस लीला से चंबा की ओर आ रही थी। जिस वक्त हादसा पेश आया उसमें बस सवारियों से भरी हुई थी। एसडीएम चंबा नवीन तमन ने कहा कि हादसे के वक्त 43 लोग बस में सवार थे। सभी को मामूली चोटें आई हैं। महज 4 लोग हैं जिन्हें ज़्यादा चोटें आई हैं। उन्हें मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती किया गया है।
मां चिंतपूर्णी के दरबार में रविवार को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां छिन्नमस्तिका धाम के दर्शन किए। रविवार की छुट्टी के चलते मंदिर में सुबह ही भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। हजूम के चलते श्रद्धालुओं की लाइन मंदिर भवन से लगभग 1 किलोमीटर दूर तक खिंच गई। भक्तों की लंबी कतार को देखते हुए प्रशासन को भी व्यवस्था बनाने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ा। शाम 4 बजे के बाद लाइन घटकर पुराने बस अड्डे तक पहुंच गई थी। लिफ्ट वाले क्षेत्र में श्रद्धालुओं का भी जमघट देखा गया, लेकिन मंदिर अधिकारी ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से मौके पर खुद मोर्चा संभालकर भीड़ को नियंत्रित किया और व्यवस्था बनाने में प्रशासन को उचित निर्देश दिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष और फतेहपुर विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा प्रभारी नियुक्त किए गए सतपाल सिंह सत्ती ने दावा किया है कि प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों और मंडी संसदीय क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में भाजपा की जीत तय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किया है, जबकि भाजपा ने जमीनी कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारकर उनका मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें झूठ बोलने वाला व्यक्ति करार दिया। सत्ती ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री की आदतों से जनता भी भली प्रकार से परिचित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा पर अपने कद से बढ़कर बयानबाजी करने वाले मुकेश अग्निहोत्री को भी पद से हटवाने के लिए उन्हीं के कांग्रेसी नेता दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। ऐसे में मुकेश अग्निहोत्री को अपने घर में देखकर दूसरे के घर पर टिप्पणी करनी चाहिए। चलो, मुकेश जी की आदत है हमेशा झूठ बोलना, उनकी आदत है लाग लपेट करके बोलना। ये आज से नहीं लोग जानते हैं, पहले से लोग जानते हैं। तो उसके नाते कला क्या होती है, अगर शायद बाई इलेक्शन नहीं होते तो आज तक शायद मुकेश जी भी हट गए होते और उनके स्टेट प्रेसिडेंट भी हट गए होते। दिल्ली में लोग गए हुए थे इनको हटाने के लिए। तो उसमें मैं नहीं बोलना चाहता कुछ भी। कांग्रेस में क्या, कांग्रेस का अपना एक वर्किंग स्टाइल है, बीजेपी का एक अपना वर्किंग स्टाइल है। कांग्रेस एक परिवारवाद की पार्टी है। उन्होंने सुजान सिंह जी को फतेहपुर से पहले चुनाव लड़ाया 35 साल, अब उनके बेटे भवानी सिंह जी आए, तो वो प्राइमरी मेंबर भी नहीं है कांग्रेस पार्टी के, उनको बैंक से नौकरी छुड़ा करके दिया। क्या कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है?